अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने नीचे दी गई अमाउंट्स को या वैल्यूज़ को एवेल्युएट करना है, यानी कि सॉल्व करवाना है। ओके, देखिए लॉग की बेस में 2 किससे है, लॉग 18 बेस में क्या आ रहा है 2 माइनस लॉग 9 बेस में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, हमारे पास 18 के फैक्टर्स फाइंड हो सकते हैं। यस, हम लिख सकते हैं 18 को 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक हो गई बात। अब देखें लॉग की बेस में 2 ही रहा, सिर्फ 18 ब्रेक हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 9 में, माइनस लॉग की बेस में 2 ही रहा और 9 एज इट इज रहा। देखें जब भी मल्टीप्लाई आएगा तो लॉग एक दफा लिखा होगा दोनों नंबर्स के साथ, हमने सेपरेट करवाना है। तो याद रखना है कि जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस का साइन आएगा और दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लॉग अप्लाई होगा। लॉग की बेस 2, ये वाला 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो गया, लॉग की बेस 2 और 9 एज इट इज, ये वाला माइनस और लॉग बेस 2 9 एज इट इज आया। ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, लॉग बेस 2 और 2। अब देखें ये कैसे ओपन होता है, हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा हुआ था पीछे कि हमारे पास रिमेंबर में था या वी नो दैट में था कि लॉग है, ठीक है, ए है और बेस में भी ए है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि जब दोनों नंबर सेम है, बेस वाला नंबर भी और लॉग के साथ जो नंबर गिवन है वो भी सेम है, तो आंसर 1 आएगा। ये चीज हमारे पास किसकी इक्वल आई 1 के। साइड पे मैंने इसे सॉल्व भी किया हुआ, ये कैसे सॉल्व होता है, लॉग ऑफ 2 ऊपर आ गया, लॉग बेस 2 थी तो डिनोमिनेटर में लॉग 2 लिख दिया, ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो आंसर 1 बना। अगर हम लोग डायरेक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास पीछे एक बुक में ही पॉइंट गिवन है, उसको लेकर चलेंगे। अगर हम ओपन करवा रहे हैं तो ये ऐसे ओपन होता है। पार्ट नंबर 2 है, लॉग बेस में हमारे पास 2 ही चल रहा है, 64 और 2 है। सबसे पहले हम 64 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। देखें 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर 64 आता है। ठीक है, हमने लॉ पढ़े हुए एक्सपोनेंट के, अब लॉगरिथम के, कि हमारे पास पावर पहले आ जाती है लॉग से, फिर लॉग और वो नंबर आ जाता है। ठीक है, 6 पहले आया, लॉग 2 और फिर बेस में क्या था 2। ओके, फिर हमारे पास प्लस का साइन, लॉग 2 और बेस में 2 एज इट इज आ गया। अब देखें लॉग 2 भी है, बेस में भी 2 है, दोनों चीजें सेम आ रही हैं, बेस वाला नंबर भी और जो लॉग के साथ नंबर है वो भी, तो आंसर क्या आएगा उसका 1 आएगा। ठीक है, ये चीज भी 1 की इक्वल आई, 6 1s are 6 प्लस 1, आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज अप्लाई हो रही है, ये नहीं, तो ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/3 लॉग, अब बेस में 3 चल रहा है, ठीक है, लॉग की बेस में 8 और ये 18। अब देखिए मैंने 8 को ब्रेक कर दिया 2 की पावर 3 में, 18 को ब्रेक किया। 18 के फैक्टर्स कैसे बनते हैं ये देखें, 18 है हमारे पास, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 की पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें यहाँ पे हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे कि पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, 3 यहाँ पे इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 2 और बेस का 3 एज इट इज रह जाएगा, माइनस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों में को किसमें कन्वर्ट करेंगे प्लस में, और जब ये लॉ हमारे पास अप्लाई होगा, ये देखें ये 3 यहाँ पे आ गया, लॉग 3 और ये 2 एज इट इज माइनस। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यूज माइनस में थी, कैसे बनी, ये वैल्यू प्लस में आई तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हुई, इस माइनस ने इन दोनों प्लस वाली वैल्यूज को क्या कर दिया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया। 3 3 से कैंसिल हो गया, लॉग 2 और बेस में 3 माइनस लॉग 2 बेस 3 माइनस पावर पहले आ गई, लॉग 3 और बेस में भी 3, ये दोनों सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, प्लस माइनस का सेम टर्म्स है, कैंसिल हो गई, -2 लॉग 3 और 3 बेस, ठीक है, दोनों चीजें सेम। यहाँ पे भी ये चीज किसकी इक्वल आएगी 1 की इक्वल आएगी, और -2 से 1 मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर क्या आता है -2 ही आता है। आगे है पार्ट नंबर 4, 2 लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग 25 है तो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, 5 की पावर 2, 2 लॉग ऑफ 2 एज इट इज, ये पावर पहले आ गई, 2 लॉग ऑफ 5 आ गया।
अब देखें ये हमारे पास 2 दोनों में सेम आ रहा है, एक दफा कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह गया log 2 प्लस log 5। यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि कॉमन लॉगरिथम है तो बेस 10 हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें ये प्लस वाला है, हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। प्लस में दोनों के साथ लॉग था, जब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में चेंज हुई लॉग एक दफा लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, 2 5s आर 10, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आया तो 2 5s आर क्या बन गया 10, 2 log 10, डन। अब देखें कि हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था कि log की बेस में 10 है या सिंपल log लिखा हुआ है, दोनों इक्वल हैं, इसीलिए यहाँ बेस में क्या हमने सपोज किया 10 था, और हमने पढ़ा था जो बेस में नंबर है ऊपर log के साथ जो नंबर है वो आंसर क्या बना रहे होते हैं 1, तो इसीलिए यहाँ पे 1 2 1s आर 2 बन गया। पार्ट नंबर 5 सेम एज इट इज, 64 को फैक्टर्स में ब्रेक किया 4 की पावर 3 बना, 24 को ब्रेक किया 5 की पावर 2 बना, यहां से ये वाली पावर फ्रंट पर आ गई तो यहां से ये वाली पावर फ्रंट पर आ गई, ठीक है। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, log 4 और 4 एज इट इज आ गया, प्लस ये 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, log 5 और बेस में हमारे पास क्या था 5, ये भी एज इट इज आया, रिमेनिंग रह जाएगी ये वाली log की टर्म, ये टर्म रह गई रिमेनिंग, प्लस का साइन 4 log 5 और 5 बेस दोनों सेम, ये चीज किसके इक्वल आई 1 के, ये भी चीज किसके इक्वल आई 1 के, 1 प्लस 4 1s आर 4, 1 प्लस 4 5 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6, ठीक है, 12 को फैक्टर्स में ब्रेक किया, इसी तरह 0.25 है, सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म किया, 25/100 आया, ये चीज थी दोनों मल्टीप्लाई में थे प्लस में कन्वर्ट हुए, सेपरेट सेपरेट दोनों पर ला अप्लाई हो गया, प्लस ये डिवाइड में है, ऊपर वाला प्लस में रहा, डिवाइड वाला किस में चेंज हो गया माइनस में। आपने माइंड में ये याद रखना है जब प्लस और माइनस है हर टर्म के साथ सेपरेट लॉग है, ठीक है, जबकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबके साथ एक दफा लॉग है। ये पावर है, ये कहाँ पे आ जाएगी हमारे पास फ्रंट पे आ जाएगी, ठीक हो गई बात। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखें, हम ये चीज भी एज इट इज लिख रहे हैं, ये चीज हमारे पास किसकी इक्वल आ गई 1 के, ये चीज हमारे पास पावर में कन्वर्ट होगी 25, 100 को भी हमने फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को फ्रंट पे लेकर आ रहे हैं पावर को, ये चीज एज इट इज लिखी जा रही है, +1 एज इट इज आया, ये पावर पहले आ गई, बाकी ये चीज हम लोगों ने सेम वैसे ही लिख दी, इन दोनों पे अप्लाई किया, मल्टीप्लाई में था तो दोनों प्लस में कन्वर्ट हुए, और इस माइनस की वजह से तो दोनों प्लस वाले किस में कन्वर्ट हो गए माइनस में। 2 है, ये 3 है और ये 2 है, ये 3 और ये 2, इसी तरह ये 2 ये 1 एज इट इज हमारा चल रहा है, ठीक है, बेस में 3 और ये क्या आ गया 5 आ गया, ये देखिए ये 2 पहले आ गई पावर, 3 और 2 रह गई, ये चीज और ये चीज सेम बन गई, तो क्या हो गई हमारे पास आपस में कैंसिल, +1 रह गया। इसी तरह ये वाली पावर भी फ्रंट पर आई, माइनस ये वाली टर्म और प्लस ये वाली टर्म, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या 1 आंसर में रह गया हमारे पास, सिर्फ आंसर में हमारे पास क्या रह गया जस्ट 1। ये था एक्सरसाइज 2.3 का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने कुछ लॉगरिथम के लॉज को यूज किया।